खबरों के विस्तार में चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर सीएम चंपई सोरेन की समीक्षा बैठक हुई है। प्रोजेक्ट भवन में दूसरे दिन भी समीक्षा बैठक जारी है। अफसरों के साथ 16 विभागों की समीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त की राशि जारी की गई। ये बात कही गई कि उसकी जो राशि है उसको जारी किया जाए। अबुआ आवास योजना में तेजी लाने का आदेश दिया गया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो, इसका भी निर्देश उनके दौरान दिया गया है। तो अबुआ आवास योजना में तेजी लाने का यह निर्देश सीएम की ओर से दिया गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए, एक तरफ जहां बैठक हुई, समीक्षा की गई, इसके साथ ही अबुआ आवास को लेकर के बात रखी गई और कहा गया कि तेजी लाने का काम किया जाए। इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? देखिए अंकुर, जो चंपई सरकार है या जो राज्य सरकार है वो पिछले 2 से ढाई महीने से लगातार चुनावी कार्य में बिजी थी। जिस तरह से कैंपेन चल रहे थे, जिस तरह से चुनाव लड़े जा रहे थे, तो सरकार के जो पूरे कामकाज थे एक तरह से ठप था। जो अधिकारी थे हालांकि वो रेगुलर वर्क जरूर कर रहे थे, लेकिन कोई भी कार्य को लेकर जो संजीदगी होनी चाहिए उसकी यहाँ पर कमी देखी जा रही थी, क्योंकि सीएम सहित अन्य नेता यहाँ पर लगातार व्यस्त चल रहे थे। अब एक बार फिर से जो ऑफिस खुली है इस सोमवार से, सरकार पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से रेस है। और इसी कड़ी में अब सीएम ने लगातार जो रिव्यू बैठक, जो समीक्षा बैठक है, वो बैठकें वो कर रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग मसौदे लाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सीएम ने एक तरह से अधिकारियों को टारगेट दिया है। जो पुराने टारगेट दिए गए थे उसकी क्या अद्यतन स्थिति है उसकी समीक्षा की जा रही है, रिव्यू किया जा रहा है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं। चूंकि आने वाले समय में इसी वर्ष झारखंड में भी चुनाव होना है अंकुर, ये बात समझना होगा। चूंकि अबुआ आवास योजना को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और करीबन 2 लाख गरीब परिवारों को अबुआ आवास दिया जाना है, लेकिन उस दिशा में अब तक बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। सीएम ने स्पष्ट कहा कि अगर आपको बालू की कमी है, सीमेंट की कमी है तो वो मुझे बताएं, लेकिन एक बात स्पष्ट करें कि जो चयन प्रक्रिया है वो पारदर्शी रखें। किसी भी तरह की कोई शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। चूंकि अगर वाकई में इसमें कोई गड़बड़ी होता है अंकुर, तो आने वाले चुनाव में सरकार से जनता जवाब मांगेगी। इस बात को लेकर सीएम भी समझते हैं और सीएम ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया है कि अबुआ आवास में किसी भी तरह की कोताही या किसी भी तरह का कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के अंदर खासतौर पर सीएम एक्सेलेंस स्कूल है, सीएम उत्कृष्ट विद्यालय है, वो तमाम प्रखंड में खुले, इस बात को लेकर भी जोर दिया गया। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को आज बुलाया गया था और उनसे लगातार सवाल किए गए कि जो स्कूल की स्थापना हुई है उस स्कूल में बच्चों का जो रिजल्ट रहा है उसके प्रतिशत क्या है। आने वाले समय में जो स्कूल खुलेंगे अलग अलग प्रखंडों में खुलेंगे और स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना स्कूल के प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 100% हो, ये सुनिश्चित करना भी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होगी। कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, शिक्षा को लेकर, अबुआ आवास योजना को लेकर अब तक उन्होंने समीक्षा की है और जरूरी निर्देश भी दिए हैं। कुल मिलाकर अभी यहाँ पर पूरे सरकार में सीएम के नेतृत्व में समीक्षा बैठक चल रही है। अभी कुछ और विभाग और कई योजनाओं पर भी चर्चा होनी है, वो हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है क्या कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए और इसके बाद जो रिजल्ट सामने आया है उसके बाद अब किसी प्रकार की कोई कोताही कह सकते हैं या चंपई सोरेन बरतना नहीं चाहते हैं और इसको लेकर के तमाम उनकी ओर से कोशिशें की जा रही, फिर चाहे वो बैठक हो या फिर रिव्यू लेना कहें, और इसके साथ ही क्या सुविधाएं वो जनता को दे सकते हैं, इसको लेकर के काम तेजी हो रहा है। देखिए अंकुर, चूंकि यहाँ पर जो प्रदर्शन हुए उसमें यूपीए यानी कि इंडिया की जो प्रदर्शन है वो बहुत ही संतोषप्रद रहा। पहले इनके सिर्फ 2 सीट हुआ करता था, लेकिन गीता कोड़ा जाने के बाद, भाजपा में शामिल होने के बाद इनके पास सिर्फ एक ही सीट बचा था और वो सीट था विजय हाजदा का राजमहल का। चुनाव जब हुए, चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ है, जो वोट प्रतिशत मिले और जो सीटें हासिल की हैं इंडिया ने, उसके बाद इंडिया में काफी उत्साह है और इनको लगता है कि आने वाले समय में अगर काम किया जाए, सरकार को पारदर्शी तरीके से चलाया जाए, सशक्त प्रशासन लाया जाए, तो इनको जनता इनके फेवर में वोट करेगी और एक बार फिर से यहाँ पर झारखंड में इंडिया की ही सरकार बनेगी। इस बात को लेकर सीएम और जो तमाम जो दल हैं, जो इसमें घटक दल हैं, उनको ऐसा लगता है। यही कारण है कि कांग्रेस की भी समीक्षा बैठक चल रही है और लगातार रिव्यू किया जा रहा है कि गलतियां कहां पर हुई, चूक कहां पर हुई। क्योंकि इस बार जनता चुनाव लड़ रही थी और जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद तमाम पार्टियां दबाव में भी हैं और कहीं ना कहीं अंदर ये बात को लेकर संतोष है कि जनता काम किए गए योजनाओं पर रिवर्ट मिला है उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखना चाहते हैं और उसको खोना नहीं चाहते। और यही वजह है कि देखिए तमाम तरीके की अब समीक्षा हो रही है और इसके साथ ही लोगों को सहूलियतें देने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए एक और जहां अबुआ आवास को लेकर के काम तेज करने का निर्देश दिया गया है,